गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। देश दुनिया में आज क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन इससे ठीक पहले दुनिया ही नहीं, भारत में भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़ती दिख रही है। केंद्र सरकार ने पहले ही राज्य को अलर्ट कर दिया और अब अलग अलग राज्य में पाबंदियां लगाई जा रही हैं। सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ पर ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो 108 तक मिल चुके हैं। ऐसे में संयम ही सबसे बड़ा हमारा आपका हथियार है और इस अदृश्य शत्रु को हराना होगा, लिहाजा सावधानी बरतना बहुत जरूरी होगा। मैप के जरिए आइए अब आपको समझाते हैं कि किन किन राज्यों में ओमिक्रॉन का संक्रमण सबसे ज्यादा है। 108 पेशेंट्स महाराष्ट्र में हैं। ओमिक्रॉन का बढ़ता संक्रमण, इस मैप के माध्यम से आपके सामने सारे आंकड़े देश भर से। दिल्ली में 67 मरीज, कर्नाटक में 31 मरीज अब तक सामने आए हैं। 22 ओमिक्रॉन के जो पेशेंट्स हैं वो राजस्थान में मिले हैं और 108 यानी कि जो सर्वाधिक आंकड़ा है ओमिक्रॉन का वो महाराष्ट्र में है। गुजरात में 30 मरीज हैं। हम आपको एक एक करके देश भर के जो आंकड़े हैं वो विस्तार के साथ इस मैप के जरिए समझा रहे हैं। केरल की बात करेंगे, 27 मरीज हैं यहाँ पर। राजस्थान में 22 मरीज अब तक पाए जा चुके हैं। तो ओमिक्रॉन का जो बढ़ता संक्रमण है उसके चलते अलर्ट पर पूरा भारत है और 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के 358 मरीज अब तक सामने आए। देश के 22 जिलों में संक्रमण तेजी के साथ पांव पसार रहा है, पसार चुका है कह सकते हैं। 10 राज्यों में पाबंदी लागू की गई है। महाराष्ट्र में धारा 144 लागू की गई। यूपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया। गुजरात की बात करेंगे, 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू और साथ ही साथ यूपी की हमने बात की है, वहां पर नाइट कर्फ्यू, गुजरात में नाइट कर्फ्यू। और इसके अलावा 1.5 से 3 दिन में जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो तेजी के साथ दोगुने हो रहे हैं। तो लगातार बढ़ते आंकड़े, सावधानी बरतने के लिए बार बार कह रहे हैं, सजग रहने के लिए कह रहे हैं। देश में 17 राज्यों में यह संक्रमण पांव पसार चुका। संक्रमितों की कुल संख्या 350 से भी ज्यादा हो चुकी है और ऐसे में अब कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। मगर ओमिक्रॉन की खबर दिखाने से पहले कुछ जरूरी बातें हम अक्सर आपके सामने रखते हैं, वो जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि आपके मन में ओमिक्रॉन को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे और इसीलिए हम इससे जुड़ी हर जानकारी लगातार आप तक लाते हैं। आपको डराएंगे नहीं, हम समाधान बताएंगे। कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये सब कुछ हम आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ओमिक्रॉन की खबर के जरिए सनसनी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। हम आपको जानकारी देकर आपको सजग करेंगे और मिलकर इस लड़ाई को निडर होकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के 358 मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। राहत की खबर यह है कि देश में ओमिक्रॉन के अब तक 114 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। जिन राज्यों में ओमिक्रॉन का संक्रमण सबसे ज्यादा फैला है उनमें महाराष्ट्र में 108 मरीज, दिल्ली में 67 मरीज, तेलंगाना में 38 मरीज, तमिलनाडु में 34 मरीज, कर्नाटक में 31, गुजरात में 30 और केरल में 27 मरीज हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर के नवोदय विद्यालय में 19 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दिल्ली के LNJP अस्पताल में 34 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 18 मरीजों की छुट्टी हो चुकी है। ज़्यादातर जो ओमिक्रॉन के केसेज हैं वो स्टेबल हैं, उनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई मेजर लक्षण भी नहीं है। बहुत हल्का जैसे गले में प्रॉब्लम या हल्का उनको कमजोरी महसूस करना, इस तरह के सिम्टम्स हैं। और काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ पे बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी ICU के रिक्वायरमेंट के डिस्चार्ज भी हो गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्यों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं यूपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुजरात के 8 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी की। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में 20 जगह ऐसी हैं जहां पॉजिटिविटी रेट कम है, जबकि देश के 22 जिलों में हालात चिंताजनक हैं। देश में वैक्सीनेशन तेज गति से चल रहा है। देश की वयस्क जनसंख्या के 89% लोगों को कम से कम एक डोज मिल गई है। 61%
देश की जो वयस्क जनसंख्या है उसको दोनों डोजेज मिल गई हैं। सरकार के मुताबिक ओमिक्रॉन के मामले दुनिया में 1.5 से 3 दिनों में दोगुना हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा गंभीर मरीजों को अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है। WHO ने कहा है कि केवल बूस्टर डोज ही वायरस के निपटने के लिए काफी नहीं है। वैक्सीनेशन, भीड़भाड़ से बचना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूरी है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं WHO कि वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ अन्य कदम भी महत्वपूर्ण हैं। अन्य कदम क्या हैं? अन्य कदम है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, आप भीड़ भाड़ से बचें, आप अगर आपने दूसरा डोज नहीं लिया है तो उसको लें। दुनिया में जब कोविड के केस बढ़ रहे हैं तो एशिया में कम हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में भारत में 24 घंटे के अंदर 10,000 से कम केस आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए एहतियात कदम उठाने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ओमिक्रॉन पर किस तरीके से अलर्ट मोड पर पूरा देश है, उस पर और जानकारी लेते हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। मुंबई से मेरे साथ नीलेश शुक्ला है। वेरी गुड मॉर्निंग नीलेश। वैभव परमार मेरे साथ हैं, दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग वैभव। मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई में मौजूदा आंकड़ा 108 के पार पहुंचता हुआ, और जो संक्रमण के आंकड़े हैं मुंबई में, हालांकि नीलेश यहाँ पर धारा 144 जरूर लगा दी गई है। रात 9 से सुबह 6 तक का ये पूरा जो है लोगों के लिए ये लागू रहेगी, लेकिन जिस तरीके से जो संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, नए साल की दस्तक, क्रिसमस का त्योहार आज है, उन सबको देखते हुए इन पाबंदियों का पालन जितनी सख्ती से होगा उतना ही निपटारा जल्द होगा इस वेरिएंट का। जी निधि, आपको बताऊं कि मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। ऐसे में इस शहर में नेशनल और इंटरनेशनल कई सारे पैसेंजर्स आते रहते हैं, और जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके जो आंकड़े हैं वो आज 108 तक पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि राज्य सरकार, जो प्रशासन है, अपनी तरफ से कदम उठा रही है। धारा सेक्शन 144 लगा चुके हैं शहर में, और साथ ही साथ जो क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर होने वाली जो पार्टी है या अन्य पब्लिक गैदरिंग है, उसको लेकर एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसके तहत एक अमाउंट में आप मान लीजिए 50% के अमाउंट में आप पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते। हालांकि जो पार्टियों को लेकर है, न्यू ईयर पार्टी हो, क्रिसमस पार्टी हो, उसको लेकर कंप्लीटली बैन होगा। चाहे आप घर में सेलिब्रेट कर रहे हो या बाहर सेलिब्रेट कर रहे हो, यहाँ आपको भीड़ इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं बताएं कि जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है, इसके जो प्रभावी हैं, जो इसका विकास हो रहा है, वो रोजाना करीबन 15% की रफ्तार से ये शहर में देखा जा रहा है, जिसके चलते मुंबई की तरफ से बीएमसी प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाए हैं, और जो अलग अलग गाइडलाइंस हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, वैभव परमार मेरे साथ दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली की बात करें, 67 मामले अब तक रजिस्टर हो चुके हैं वैभव परमार। 10 राज्यों में देश भर की पाबंदियां लागू हो गई हैं। क्रिसमस की बात करें, न्यू ईयर ईव की बात करें, इन सब के मद्देनजर बाजारों में भीड़ बहुत ज्यादा हम देख पा रहे हैं। इन सब पाबंदियों को देखते हुए क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन क्या देख पा रहे हैं आप दिल्ली एनसीआर में? जी बिल्कुल निधि, देखिए दिल्ली में क्योंकि जो राज्य सरकार है वो लगातार सतर्क होती जा रही है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 67 मामले हो चुके हैं जैसा कि आपने भी बताया, और लगातार जो है मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में अगर बात की जाए तो डेल्टा वेरिएंट के जो मामले हैं वो भी 180 आए हैं। तो दोनों जो वेरिएंट हैं उनके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार लगातार एक प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से क्रिसमस यानी जो आज त्योहार है और जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर लोग हर साल बाहर निकलते हैं, वो इस बार ना निकलें, क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज पाबंदी लगाई गई है कि रात के समय कोई भी व्यक्ति जश्न नहीं मना सकता है दिल्ली में, क्योंकि हर साल हम तस्वीरें देखते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर लोग निकलते हैं और क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाने निकलते हैं। मार्केट्स में भी तस्वीरें काफ़ी भयावह आ रही थी, पिछले वीकेंड से हमने देखा। और सरोजनी नगर मार्केट्स में आज से वीकेंड पर ऑड इवन फॉर्मूले से दुकान खोलने का आदेश जो स्थानीय प्रशासन है उसने जब ट्रेडर्स के साथ मीटिंग की उसके बाद ये आदेश जारी किया। इसके बाद आज दुकानें अभी धीरे धीरे खुलना शुरू हो रही हैं, लेकिन आपको
बता दें कि 1 और 2 नंबर की नंबरिंग कर दी गई है यहाँ पे जो तमाम दुकानें हैं, क्योंकि पिछले रविवार को ही हमने जो एक तस्वीरें देखी, जो वीडियो वायरल हो रहा था सरोजनी नगर मार्केट का, जो काफी ज्यादा भीड़ थी, उसको देखते हुए फैसला लिया गया और 2 नंबर और 1 नंबर की इस तरीके से नंबरिंग की गई है ताकि शनिवार के दिन ओड नंबर वाली दुकानें खुलेंगी और रविवार के दिन इवन नंबर वाली। यह फैसला स्थानीय प्रशासन ने इसलिए लिया है क्योंकि तस्वीरें लगातार भयावह आ रही थी, लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के इन मार्केट्स में आ रहे थे और यही कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहा था। हमने तस्वीरें देखी कि जब डेल्टा वेरिएंट फैल रहा था तब भी उसका कारण यही बताया गया था कि लोगों की लापरवाही की वजह से ही कहीं ना कहीं वो फैला और उसके बाद जो है हमने स्थिति देखी। उसी से बचने के लिए, निपटने के लिए सरकारें लगातार अलर्ट मोड में नजर आ रही हैं। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर सेलिब्रेशन के लिए आप लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, पाबंदी है और रात के समय जश्न पर रोक रहेगी और जो तमाम मार्केट्स है, चाहे वो सरोजनी नगर बिल्कुल मार्केट वैभव, और ये जो लाजपत लापरवाही की नगर तस्वीरें हम लगातार देख रहे थे, जिन वीडियोस का भी आपने जिक्र किया और जो पाबंदियां लगाई गई हैं दिल्ली एनसीआर में और देश के अलग अलग राज्यों में, यही लापरवाही परेशानी का सबब साबित ना हो, लिहाजा कड़े और बड़े कदम देश के अलग अलग राज्यों में लगातार जो है इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। मैं लौटूंगी वैभव परमार के पास, मैं लौटूंगी नीलेश शुक्ला के पास। बहरहाल 10 राज्यों में, जी हाँ, देश के 10 राज्यों में पाबंदियां बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लागू की गई। आज क्रिसमस है, न्यू ईयर आने वाला है और इसीलिए बाजारों में भीड़ और जश्न को देखते हुए फिर से पाबंदियां लगाई गई। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाए गए। दिल्ली सरकार ने आज से सरोजनी नगर मार्केट जो है साप्ताहिक बाजार जो इसका, इसको ऑड इवन के आधार पर खोलने का आदेश दिया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रात करीब 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन कर्फ्यू बताया गया है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार की चेतावनी ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। राज्यों ने अतिरिक्त सतर्कता बरतना शुरू कर दी है। अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से कोई भी सड़कों पर न जाए। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 10 राज्यों ने क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पाबंदियां लागू कर दी हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्यों ने सख्ती बरतते हुए केवल नाइट कर्फ्यू ही लागू नहीं किया, जश्न मनाने पर भी रोक लगाई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। तेलंगाना और हरियाणा में भी सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। तेलंगाना के एक गांव ने तो ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए खुद ही 10 दिन का लॉकडाउन लागू किया है। वहीं हरियाणा में 1 जनवरी से सार्वजनिक स्थलों और कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोगों पर रोक और रात 11 से सुबह 5 बजे तक लोगों के आने जाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली सरकार ने आज से सरोजनी नगर के साप्ताहिक बाजार को ऑड इवन के आधार पर खोलने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के मेहरौली में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर एक क्लब को सील कर दिया गया है और क्लब पर पैंडेमिक एक्ट की धाराओं पर मामला भी दर्ज किया गया है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों का गैदरिंग की खबर आई थी कि वहाँ पे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है रेस्टोरेंट की तरफ से, जिसके कारण इतना गैदरिंग है। तो इस पर क्योंकि DDMA गाइडलाइंस का वायलेशन है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का वायलेशन हो रहा था वहाँ पे, तो हमने एक FIR रजिस्टर किया है। गोवा सरकार ने राज्य में कोई पाबंदी तो नहीं लगाई, लेकिन मुख्यमंत्री ने लोगों से सावधानी बरतने और गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। हमने लोगों को कहा है कि आप प्रिकॉशंस ले लें। सेलिब्रेशंस मनाते वक्त भी हमने रेस्ट्रिक्शंस कहीं पे भी नहीं लगाए हैं, लेकिन पूरा सेलिब्रेशंस विद द प्रोटोकॉल ऑफ द कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करके होना चाहिए। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में सुबह वाली विशेष भस्म आरती और रात में होने वाली सायन आरती में श्रद्धालुओं के आने पर फिर रोक लगा दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को टालना ही सही रहेगा। लोगों की जान ज्यादा जरूरी है। पंचायत चुनाव तो फिर भी हो सकते हैं, लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, शतायु हों, ये प्रार्थना। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य अलर्ट पर हैं। पाबंदियां लागू की गई हैं, लेकिन कई शहरों में लोग इन पाबंदियों को नजरअंदाज कर संक्रमण को खुली दावत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और देश में कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट चिंता जता चुका है। संक्रमण के बढ़ते केसेस को देखते हुए, बढ़ते खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों को टालने का सुझाव दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जी मीडिया के सवाल का जवाब दिया है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है। ये खतरा ऐसे समय में मंडरा रहा है जब देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आने वाले चुनावों और तीसरी लहर को लेकर अहम टिप्पणी की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जी मीडिया के सवाल का जवाब दिया। सर, ब्रह्म प्रकाश हूं जी न्यूज से। हाईकोर्ट ने भी कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, कि चुनाव टाले जाएं। आपकी क्या राय है? क्या आप लोग चुनाव आयोग को सलाह देंगे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कराएं रैलियों में, या रैलियां रद्द हों, या चुनाव आगे बढ़े? जो 21 दिसंबर को भारत सरकार ने मानक टेम्पलेट जारी किया सभी राज्यों के लिए और उसके बाद राज्यों की बैठक कर उन्हें समझाया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाना है, उसमें ये बहुत साफ शब्दों में लिखा गया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो लार्ज गैदरिंग्स होती हैं उन्हें कैसे रेगुलेट किया जाना है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव निकट है, जिसके लिए सभी पार्टियां रैली, सभाएं आदि कर लाखों की भीड़ जुटा रही हैं, जहां पर किसी भी प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है और इसे समय रहते नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से कहीं अधिक भयावह होगा। ऐसी दशा में चुनाव आयुक्त से न्यायालय का अनुरोध है कि इस प्रकार की रैली, सभाएं आदि जिसमें भीड़ एकत्रित हो, उस पर तत्काल रोक लगाए और चुनावी पार्टियों को आदेशित करे, बल्कि दूरदर्शन और समाचार पत्रों के माध्यम से करे और संभव हो सके तो फरवरी में होने वाले चुनाव को भी 1-2 माह के लिए टाल दें, क्योंकि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभाएं आगे भी होती रहेंगी और जीवन का अधिकार हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी दिया गया है। जान है तो जहान है। चुनाव टाले जाएं या नहीं, इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन सभी राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी है। इस पर कोई मतभेद नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.